अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप मुझे बेशुमार काम करते हुए देखेंगे कि मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे रिलैक्स रहती हूँ। मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। एक औरत को अगर दिन में 10 काम भी दे दिए जाए तो वो बाखूबी इसको करती है। ये जो सलाहियत है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने हम औरतों में दी है। तो मैं एज अ होम मेकर आपके साथ जो पहली टिप्स शेयर करूँगी वो ये है कि जब भी आप सोकर उठे अपने जो बेडरूम है उसको नीट ज़रूर कर लें। एक काम तो हमारा उसी वक्त जो होता है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं जब सोकर उठती हूँ तो अपना जो बेडिंग वगैरह और जो बेडरूम है वो तमाम नीट कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि बाद में बेडरूम का जो काम है वो और नहीं रहता, सिर्फ सफाई का ही काम रह जाता है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। किचन में आने के बाद जो मेरा सबसे पहले काम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। नाश्ता हेल्थी करना चाहिए। मैं जो होती हूँ वो हेल्थी नाश्ता करती हूँ। अगर हम होम मेकर्स, हम मॉम्स जो है वो हेल्थी नाश्ता करेंगे तो सारा दिन हमारा एक्टिव गुजरेगा, क्योंकि हमने बेशुमार काम करने होते हैं। आज के व्लॉग में मैं जो काम कर रही हूँ वो तमाम यूजली होम मेकर्स करती हैं और वो बहुत कॉमन है, कोई इतना यूनिक काम नहीं है। अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो हम सारा दिन एक्टिव रहेंगे और बच्चों को डील कर सकेंगे। हम होम मेकर्स ने अंदर के बाहर के बच्चों के तमाम काम करने होते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारा दिन एक्टिव गुजरेगा और हम रिलैक्स रहेंगे। इसलिए जो होता है वो मैं नाश्ता जो होता है ना वो बिल्कुल हेल्थी करती हूँ और रिलैक्स होकर करती हूँ। यहाँ बैठकर मैं अपना नाश्ता 20 मिनट्स या 50 मिनट्स का इंजॉय करूँगी, देन गैस आ जाती है। उसके बाद ये मेरी जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से आने से पहले आपने जो किचन के तमाम काम हैं वो कर लेने होते हैं। जो मैं बच्चों के स्कूल आने से पहले जो होते हैं ना किचन के तमाम काम कर लेती होती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के काम जो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने साथ में किचन के भी काम करने होते हैं, साथ में मैं जो घर में और भी चीज़ें उठाने वाली होती हैं उनको अपनी जगह पे रखना, डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगली मेरी जो टिप है वो ये है कि सोफ़े पर कवर ज़रूर चढ़ाएं। मेरा यह टीवी लॉन बहुत यूज़ होता है तो या इस पर मैंने सोफ़ा का कवर ज़रूर चढ़ाए होते हैं। इससे ये होता है कि ये हमारे जो सोफ़ा होते हैं वो गंदे नहीं होते। तो आपने साथ में किचन का और साथ में जो घर के और काम है ना वो कर लेने होते हैं। मैं साथ में डस्टिंग भी कर लेती हूँ। देन मेरी जो हेल्पर है वो आ जाती है तो उससे मिलकर हम जो सफाई का अमल है वो मैं कर लेती हूँ। जब बच्चे घर आते हैं तो ये जो काम होते हैं ना वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए होते हैं। तो अगली जो मेरी टिप है वो ये है कि अपने गेट के पास या अपने जो इंटर डोर है उनके पास आप अपनी शूज़ रैंक ज़रूर रखें, जिसमें बच्चे अपनी बुक्स वगैरह, अपने शूज़ वगैरह और अदर जो चीज़ें होती हैं ना बच्चे वो रखें। मैंने इधर अपने गेट के स्टार्ट में ही जो शूज़ रैंक है ना एक कबर्ड मैंने बनाया हुआ है, उसमें बच्चे अपने स्कूल का आते ही बैग रखते हैं और शूज़ वगैरह रखते हैं। इससे ये होता है कि जो घर है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता और नीट रहता है। देन मैंने उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना होता है और बच्चों को खाना देने के बाद अपने किचन के जो बाकी बर्तन वगैरह धोने वाले होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। बच्चों ने तब तक खाना खाना होता है और मेरे जो किचन के जो काम होते हैं ना वो तकरीबन जो मेरे होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और किचन भी जो मेरा होता है ना वो आफ्टर लंच बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इससे ये होता है कि जो किचन के तमाम जो हमारे आफ्टरनून के काम होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे अपना किचन साफ़ करने के बाद फिर मेरा बच्चों को ट्यूशन भेज देती हूँ। उसके बाद मैंने देन ऊपर आना होता है और जो बच्चों के कपड़े होते हैं और घर के जो अदर कपड़े होते हैं फिर मैंने वो वॉश करने होते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे भी घर में नहीं होते, वो भी ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं। अगर बच्चे घर में हो तो फिर शोर शराबा भी होता है और बच्चों का तंग करने का भी अमल होता है। तो ऐसे ही जो हमारे काम हैं वो रुक जाते हैं। फिर मैंने जो काम अपने कपड़े वॉश करने के लिए होते हैं मैं वो करती हूँ और ऊपर वाले जो दूसरे बेडरूम है मैं उनको देखती हूँ। तो उतनी देर में जो मेरे कपड़े हैं वो वॉश हो जाते हैं और बच्चों का भी जो ट्यूशन का टाइम होता है वो आने वाला हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी टिप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ केयर। अपनी जो केयर है वो खुद आप ज़रूर करें। आपने देखा होगा कि हम बेशुमार काम करते हैं, इसके लिए हमें अपनी ब्यूटी के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक फ़ेस पैक बनाया और ये बहुत वायरल फ़ेस पैक है। इसमें मैंने हाफ बनाना लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है, हल्दी ली है और मैंने दही लिया है इसमें। ये 20 मिनट आपने अपने फेस पर लगाना है, इससे फेस जो है बहुत ग्लो करता है और बहुत फ्लॉलेस नज़र आता है। यहाँ पर मैंने शाम के खाने की भी तैयारी कर ली है, साथ में दूध चढ़ा दिया और मैंने यहाँ पर शामी कबाब बनाकर उनको फ्रीज़ कर लिया है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।